अंतरात्मा जागी हुई है, उनकी किस प्रकार से जागी हुई है ये भी हमारे को पता होना चाहिए, ताकि हमारी अंतरात्मा भी 24/7 जागी रहे। किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़े तेरी अंतरात्मा तो मर गई है, अंधी आत्मा के अंदर झांक तू क्या काम कर रहा है, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमारे को पता रहना चाहिए। लिखो पहला, किन किन तरीकों से हमारी अंतरात्मा जागती है। पहला है मोरल थॉट, मोरल थॉट, नैतिक विचार, नैतिक विचार। अगर हमारे मोरल थॉट रहेंगे, हमेशा आसपास में मोरल थॉट सुन रहे हैं, हमारे द्वारा मोरली बोला जा रहा है, तो व्यक्ति जब ज्यादा ही ज्यादा मोरल बोल देता है तो अंत में उसकी अंतरात्मा जाग जाती है। ये एग्जाम्पल्स हम लोग नहीं लेंगे कि कुछ लोगों ने जैसे कि मोरल थॉट बोले और वो मन से अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, दीज आर पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी ज्यादातर लोगों के द्वारा जैसे मोरल बातें बोली जाती है तो मोरल बन जाते हैं। जैसे कि अब बार बार हम लोग इथिक्स पढ़ रहे हैं, तो इथिक्स के दौरान हम लोग मोरल बातें बोल रहे हैं, मोरल बातें बोल रहे हैं तो हमारी अंतरात्मा जाग जाती है। कई बार हमें ये पता लग जाता है कि यार मेरे द्वारा ये जो काम किया जा रहा है ये गलत काम है। तो मोरल थॉट होने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मोरल थॉट होते हैं तो आपकी अंतरात्मा जाग जाती है। जैसे आपको पता लगता है कि अंतरात्मा के अंदर 1000 तलवारों की ताकत है, सबसे बड़ा न्यायालय अंतरात्मा, जो कोई पॉलिटिकल थिंग नहीं है, कोई भी राइट यानी कि आपके अधिकारों से संबंधित नहीं है, फिर भी वो सही है, वो अंतरात्मा है। सबसे बड़ा भगवान के बराबर किसी को दर्जा है, वो है अंतरात्मा बराबर परमात्मा। तब हमारे को पता लगता है यार अंतरात्मा की तो सुननी चाहिए, सबसे ताकतवर अंतरात्मा है। तो ये जो मोरल थॉट आते हैं कि कर भला तो हो भला, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अलग अलग प्रकार के हमारे थॉट में आते हैं। प्यासे को पानी पिलाया जाए, भूखे को खाना खिलाया जाए, बीमार की मदद की जाए, ये सब जब हम लोग रोज ही थॉट बोलते रहते हैं लगातार, तो एक दिन व्यक्ति क्या होता है, बोलता बोलता वास्तव के अंदर नैतिक बन जाता है। उसकी अंतरात्मा बार बार जागती है कि आपने कहा तो ये था, कर ये रहे हो, सुना तो ये था, कर ये रहे हो, फिर सुनी हुई बातें। इसीलिए देखो बेसिकली ये चीज सुनना, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या हमारी मम्मियां दादी साहब वगैरह होते हैं, ये लोग किसी संत महात्मा के सत्संग में जाके आते हैं या वहां का कोई सत्संग सुन के आते हैं। सत्संग सुनने आने के बाद में इनके द्वारा मोरल बातें बोली जाती है। कई बार इनके द्वारा बोला जाता है नहीं महाराज जी ने मना किया था, नहीं साध्वी जी ने मना किया था, ये हमारे द्वारा गलत काम किया जा रहा है। वो खुद भी मना करने लग जाती है और आज जो बाकी के लोग होते हैं घर परिवार के, उनको भी मना करते हैं, क्योंकि मोरल थॉट सुन के आए हैं। वो सुनने के बाद में वो क्या हो जाते हैं, बार बार उनकी अंतरात्मा जागती है कि नहीं नहीं गाय के तो नहीं देनी है लाठी की, गाय दूध दे तो दे, नहीं तो नहीं दे, अगले दिन दूध दे देगी, बच्चे की पिटाई नहीं करनी। अपने को पता लगा तभी तो नहीं पिटाई करने लगे। तो आसपास में जब मोरल थॉट रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, नैतिक। नेक्स्ट लिखो, इथिकल लिटरेचर, इथिकल लिटरेचर, नैतिक साहित्य, लिटरेचर। जब व्यक्तियों को नैतिक साहित्य पढ़ाया जाएगा तो अंतरात्मा जाएगी। गीता का पाठ कराओ, पुराण पढ़ाएं, ब्रह्म सूत्र पढ़ाए जाएं, या हमारे जो भी नैतिक ग्रंथ है, भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान महावीर के बारे में, गांधी जी के बारे के अंदर, ठीक है, कृष्ण भगवान के बारे में, श्री राम के बारे में, और भी धर्मों के जितने भी लोग, उन सब के बारे में जब पढ़ाया जाएगा, लिटरेचर ही अगर वैसा रहेगा, तो व्यक्ति की अंतरात्मा बार बार जागेगी। जैसे श्री कृष्ण की अंतरात्मा उस जमाने में ऐसे जागी थी, भगवान श्री राम की ऐसे जागी थी, तो हमारी भी अंतरात्मा एक दिन जाग जाती है। तो लिटरेचर भी आपका इथिकल होना चाहिए। तो हमारे आरएस और आईएएस के कोर्स के अंदर जो इथिक्स का चैप्टर डाले गए हैं, दीज आर बेसिकली लिटरेचर। ये ऐसा लिटरेचर डाल दिया गया जिस लिटरेचर को सुन सुन के हम लोग बेसिकली एग्जाम पास करने से पहले आते नैतिक हो जाते हैं। हमारे को पता लग जाता है क्या क्या चीजें नैतिक है, क्या अनैतिक है। बार बार हमारी अंतरात्मा जागने लग जाती है और हम लोग मदद करने वाले, सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ सर्विस जैसे नैतिक गुण हम लोगों में विकसित हो जाते हैं। कंपेशन का भाव हम लोगों में विकसित हो जाता है। हुआ जिससे ही है, इथिकल लिटरेचर सुन सुन के। तो इतना ज्यादा इथिकल लिटरेचर पढ़ा दिया जाए कि व्यक्ति की अंतरात्मा वास्तव में जाग जाए। नेक्स्ट लिखो, गुड कंपनी विथ मोरल पीपल, या मोरल कंपनी, मोरल कंपनी, नैतिक संगठन, नैतिक संगठन। हमारे आसपास के अंदर जो लोग होने चाहिए वो मोरली और इथिकली हाई वैल्यूज वाले व्यक्ति होने चाहिए।
ऐसी संगति के अंदर हम लोग रहते हैं तो हमारी अंतरात्मा और हम लोग इथिकली बेसिकली हो ही जाते हैं। अंतरात्मा उन लोगों की मरी हुई होती है जो कि गलत संगत के अंदर रहते हैं। इसलिए हमारे घर परिवार के द्वारा सबसे पहली बात जब हम लोग बाहर निकलते हैं यही कहा जाता है संगत सही रखना। कई बार जैसे कोई बिगड़ जाता है तो उसे बने इसकी संगत ही खराब है। तो संगत का बड़ा असर पड़ता है। अगर आपके पूरे ही ग्रुप के अंदर सारे लोग लगभग ज्यादातर लोग नैतिक हैं तो आपके नैतिक होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके 10 लोगों के 10 लोगों के ग्रुप के अंदर 9 लोग करोड़पति बन गए हैं तो ये समझो कि 10वें करोड़पति आप ही हो। वैसे ही अगर आपकी संगत के अंदर 9 लोग मोरली और इथिकली करेक्ट हैं तो ये समझो कि आप कितने ही बुरे व्यक्ति हो, 10वें व्यक्ति नैतिक व्यक्ति आप ही बनोगे। भगवान वाल्मीकि जी पहले संगत गलत थी तो डाकू थे, संगत सही मिली तो सबसे बड़े महात्मा और साधु बन गए। अलग अलग हम लोग अलग अलग उदाहरण देखते हैं। जैसे इंद्रियां भोग लेने के लिए भगवान बुद्ध हमेशा ही तत्पर रहते थे, राजसिक भोग लेने में भगवान महावीर आगे रहे। फिर उनको लगा कि मेरी ये तो भौतिक तृप्तियां कंप्लीट हो चुकी है, नैतिक संगत मिली उन्हें, संगत मिली तो उन जैसा कोई महात्मा हुआ ही नहीं। तो संगत का असर पड़ता है, जैसी संगत रहती है। अगर संगत बुरी है तो सुयोधन भी दुर्योधन बन जाता है, और संगत अच्छी होती है तो किसी भी व्यक्ति के अंदर बेहतर गुण आ सकते हैं। संगत का असर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है, ठीक है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भोजन, कि अगर वास्तव में अगर आपके अंदर नैतिक गुण है, अगर अंतर आत्मा आपकी जागी हुई है तो आपके बुरी कंपनी हो चाहे साथ के अंदर फिर भी आप दूषित नहीं होंगे, दुर्जन व्यक्ति नहीं बनोगे। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण होता है विभीषण का। विभीषण वैसे नाम नहीं रखते लोग, फिर भी वहां पे राक्षसी कंपनी थी विभीषण की राक्षसी कंपनी के बावजूद वो क्या रहे, नैतिक रहे, यानी कि वो नैतिकता पे चलने वाले व्यक्ति थे। वैसे ही जैसे कौरवों के अंदर एक भाई थे विचित्र वीर्य नैतिक है, बाकी सभी कौरव अनैतिक कंडीशन के अंदर रहते हैं। अब जैसे कैकेयी थी, माता कैकेयी का भाव जाग गया अपने बेटे के लिए कि मैं इसको राजकाज दिलाऊं, और जो उनका सबसे प्रिय बेटा था भगवान श्री राम, उनको उन्होंने जंगल भेज दिया। फिर भी जैसे माता की संगति और साथ में मंथरा की संगति, दोनों की बुद्धि पे क्या पड़ा था, थोड़ा सा नाश छाया हुआ था। उसके बावजूद जो भरत थे, भरत ने अपने भाई के लिए राज नहीं लिया, यानी भाई की सेवा के अंदर ही वो रहने के लिए तत्पर रहे। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट भी रहते हैं कई बार, उनको अलग समझेंगे हम लोग। तो मोरल कंपनी मतलब हम लोग, अगले मोरल व्यक्ति कौन होगा, हम ही होंगे। इसलिए संगत हमेशा कैसी होनी चाहिए, बेहतरीन। अगर आपके ग्रुप के अंदर 5 जने IAS RAS बन गए तो ये समझो कि अगले व्यक्ति आप ही हो। 5-7 जने आपके करोड़पति बन गए तो अगले व्यक्ति आप ही हो। अगर आपके आसपास में ज्यादातर मोरल व्यक्ति हैं तो ये समझो आप भी मोरल हो। ये कंपनी का फर्क पड़ता है, संगत का असर आता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, बदल लिया खरबूजे ने रंग। नेक्स्ट लिखो फिर, सेल्फ टॉक, स्वयं से बातें। सेल्फ टॉक, स्वयं से बातें, व्यक्ति को खुद से बात करनी चाहिए। एक तो होता है हम लोग, कई लोगों को देखा होगा वो खुद से बातें करते रहते हैं। खुद से बातें करने का मतलब है हम लोग खुद ही मन के अंदर जैसे मुस्कुरा रहे हैं, मन में सवाल जवाब करते हैं कि आज मैंने पढ़ाई नहीं करी यार, गलत कर दिया, ये सही बात नहीं है, कल से मैं टाइम बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, 5 बजे मतलब 5 बजे ही उठूंगा, पहले 1 घंटा एक्सरसाइज करके फिजिकली फिट रहूंगा, देन उसके बाद में मैं अपना रिवीजन कर लूंगा, फिर क्लास में जाऊंगा। खुद से बातें करते हैं तब हम लोग वास्तव के अंदर उसको फॉलो कर लेते हैं। बाहर से अगर हमारी बात आती है तो कई बार इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। तो खुद से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अंतरात्मा खुद में या बाहर में छुपी हुई है, खुद के अंदर छुपी हुई है। ठीक है, मैं देखूं कि अंतरात्मा तो दीपेश के अंदर है मेरी बाड़ी, तो वो अंतरात्मा नहीं मिलेगी इसके अंदर। मेरी अंतरात्मा मेरे में है, दीपेश की अंतरात्मा दीपेश के अंदर है। तो अंतरात्मा जैसी हमारी रहेगी, खुद से बातें करने से वो जागती है, कई बार सो जाती है वो। तो जब भी हमारे द्वारा कोई काम किया जाए या हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उस दौरान हमारे को अपने से बात करनी चाहिए। कई बार बोल देते क्यों बड़बड़ कर रहा है, लोग बोलते हैं ना कि ये मन ही मन बातें कर रहा है, ये थोड़ा सा बावड़ा हो गया, ऊपर की हवा लग गई इसके। ठीक है, जोर से बातें नहीं करनी होती है,
वैसे क्या बातें करनी होती है, मन ही मन बातें करनी है। अरे खुद ही मन मुस्कुरा रहा है, क्या बात है बता तो सुनो। ऐसी बातें रहती है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए अंतरात्मा जगाने के लिए। लिखो, डीप थिंकिंग बिफोर एक्टिंग। डीप थिंकिंग बिफोर एक्टिंग। कार्य करने से पहले गहरा सोच विचार। कार्य करने से पहले गहरा सोच विचार करना चाहिए। इसलिए रतन टाटा कहते हैं कि मैं पहले निर्णय लेता हूं, बाद में उसे सही बनाता हूं। मैं सही निर्णय नहीं लेता हूं, पहले निर्णय लेता हूं, बाद में उस निर्णय को मेरे द्वारा सही बनाया जाता है। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा कि जीवन के अंदर एक लक्ष्य चुनो, उस लक्ष्य को अपना जीवन बना लो, अपना दिन रात जान खाना पीना सब उस लक्ष्य के अंदर झोंक दो। जब तुम्हारे द्वारा ऐसा काम कर दिया जाएगा तो ये मानो तुम्हारी सफलता निश्चित है, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें सफलता न मिल जाए। और उस सफलता के लिए तुम्हें एक लक्ष्य डिसाइड करना होगा, रात और दिन उस लक्ष्य में काम करना होगा। और जिस जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वो आज तक हमेशा सफल ही हुए हैं। जो भी असफल व्यक्ति है उसके जीवन के अंदर एक लक्ष्य नहीं है, बहुत सारे लक्ष्य हैं, उसके डाइवर्जेंस बहुत जा रहे हैं। जब व्यक्ति के अंदर डाइवर्जेंस नहीं होते, उसका एक लक्ष्य होता है, पूरा रात दिन एक ही में लगा देता है, तो 101% वो हर हाल के अंदर सफल होता ही है, कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर हम लोगों ने लक्ष्य बना लिया कि हमारे को हर हाल में आईएएस और आरएएस बनना है, तो कोई हमारे को रोक सकता है बनने से? कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे को रोक दे। पर उसके लिए हमारे को खाना पीना जीना सब इन किताबों के अंदर करना पड़ेगा। दिन और रात का हमें पता नहीं लगना चाहिए, आज बुधवार है या आज बृहस्पतिवार है ये हमें पता नहीं होना चाहिए, कि रविवार है आज, ये भी जिस दिन हम लोग भूल जाए। सपने के अंदर भी हम लोग जब इथिक्स का रिवीजन, पॉलिटी के पार्ट्स का रिवीजन करने लग जाएं और सुबह जागे तब तक हमारे शेड्यूल कंप्लीट हो जाए, तो उस दिन मान लेना हमारा सिलेक्शन नजदीक है। बस अब परीक्षा आ जाए और अब परीक्षा के बाद में मैं परीक्षा को बता दूंगा कि हमारे दिल में कितनी ताकत थी। देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है। आया समझ में? ये कब जागती है? जब हम लोगों के द्वारा डीप थिंकिंग की जाती है। जब तक डीप थिंकिंग नहीं करती तब तक हम लोग कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी आत्मा जागी ही नहीं है। और जगाना किसको? आत्मा को जगाना है। अब लिखो इसके फायदे, क्योंकि मानव है हम लोग, बिना फायदे के कुछ भी काम नहीं